हमेशा याद रखना, अगर आपकी सोच खूबसूरत है ना तो दोस्तों आपको सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज 15 जनवरी 2024 की प्रातः लगभग 3:05 के आसपास अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर के अपने शत्रु शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 13 फरवरी 2024 तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके फिर से शनिदेव की ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ग्रहों के राजा सूर्य महाराज मकर राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने का अवसर प्राप्त होगा, वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्य महाराज मूल रूप से हमारी आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह हमारी आत्मा के कारक ग्रह ही नहीं होते, बल्कि इसके साथ साथ हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, नौकरी चाकरी, प्रमोशन, सरकारी कार्य और जो पिता होते हैं, इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व सूर्य महाराज करते हैं। इसलिए इनका गोचर लगभग हर किसी के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जी हाँ, जब भी भुवन भास्कर सूर्य जन्म कुंडली में बलवान अवस्था में होते हैं तो उस कंडीशन में जातक को उसके जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है। जी हाँ, जातक अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और भाग्य के दम पर लगभग सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है और उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की तो प्राप्ति होती ही है। साथ में ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वह भी काफ़ी शानदार होता है, बिल्कुल सूर्य महाराज के समान ही प्रकाशवान होता है। चारों तरफ से इन्हें ख्याति की प्राप्ति होती है। इसलिए सूर्यदेव बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि जब यह कमज़ोर होते हैं तो जातक के जीवन को पहले तो अंधकार की ओर लेकर के चलते हैं। मतलब जातक को उसके जीवन में न तो किसी भी फील्ड में विशेष सफलता की प्राप्ति हो पाती है और न ही उसके जीवन में कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान उसे मिल पाता है, और न ही उसे समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो पाती है। इसके अलावा सूर्य महाराज जब पीड़ित होते हैं तो यह नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित समस्या, शासन प्रशासन से हानि और पिता के साथ तालमेल में कमी देखने को मिलता है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, सूर्य महाराज का बलवान होना ही श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे देखा जाए तो इनका जो गोचर होता है यह हर 30 दिन में हो जाता है, इसलिए हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। वैसे तो सूर्यदेव हर बार संक्रांति करते हैं, लेकिन दोस्तों यह जो मकर संक्रांति होती है यह थोड़ा ज़्यादा ही विशेष और महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि एक तो पहले यहाँ पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और दूसरा इस राशि में आने से पहले सूर्य महाराज धनु राशि में गोचर करते हैं और धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होती है। परिणाम स्वरूप धनु राशि में गोचर करते हुए सूर्य महाराज बिल्कुल एकांतवास में एक शिष्य के समान बृहस्पति देवगुरु से ज्ञान ग्रहण करते हैं, और जैसे ही धनु राशि से निकलते हैं वैसे ही उन्हें देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आशीर्वाद और शक्ति की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप मकर राशि में आते ही बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होकर के हर किसी को परिणाम देने लगते हैं, और कुछ ऐसा ही आपको इस समय अपने जीवन में देखने को मिलेगा। और यह समय और ज़्यादा इसलिए विशेष हो जाएगा क्योंकि पूरे 30 साल के पश्चात इस समय एक महासंयोग बना हुआ है। जी हाँ, पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव
अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो मकर राशि के डिस्पोजिटर ग्रह यानी कि स्वामी ग्रह होते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य का जो बल है वह और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि शनिदेव अभी बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसलिए यह मकर संक्रांति बेहद ही ज़्यादा विशेष रहने वाली है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य महाराज अभी तक वर्तमान समय में सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 15 तारीख को यानी कि आज ठीक 3 बजे आपके सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में ही मकर राशि पड़ती है। देखिए, वैसे तो अष्टम भाव को खराब स्थान माना जाता है, लेकिन सूर्य देव को अष्टमेश का या फिर अष्टमस्त का दोष नहीं लगता। परिणाम स्वरूप अष्टम भाव में गोचर करते हुए सूर्य कई मामलों में आपको इस समय अद्भुत परिणाम की प्राप्ति करवाएंगे। सबसे पहले तो अचानक ही आपके जीवन में सफलता और धन के मार्ग को खोल देंगे। जी हाँ, सूर्य देव की कृपा से इस समय आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपको कार्य क्षेत्र में तो धन की प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में आपका रुका हुआ पैसा भी इस समय प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो जो अष्टम स्थान होता है वह हमारे जीवन में अचानक घटित होने वाली घटनाओं का होता है। परिणाम स्वरूप सूर्य महाराज इस समय आपके जीवन में सकारात्मक घटनाओं को अचानक ही आपके जीवन में घटित करेंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। जैसे कि अचानक ही आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक ही कोई समस्या है, बड़ी समस्या, तो वह दूर हो सकती है। इससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। देखिए, जो अष्टम स्थान होता है यह आपके पार्टनर का दूसरा स्थान होता है, आपके पार्टनर के कुंडली का मान के चलिए, यानी कि उसकी वाणी का। तो ऐसे में इस समय आपके पार्टनर की जो वाणी होगी वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी, क्योंकि सूर्य का प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ आपकी वाणी भी बेहद ही प्रभावशाली रहेगी, क्योंकि अष्टम भावस्थ सूर्य की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी आपकी कुंडली के। परिणाम स्वरूप आपकी वाणी को भी बेहद ही प्रभावशाली बना देंगे। इस समय आपकी वाणी में वजन देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप आपके कई प्रकार के कार्य इस समय पूरे होंगे। पेंडिंग पड़े हुए तो कार्य पूरे होंगे ही होंगे। साथ में देखा जाए तो इस समय आपको कुछ नई चीज़ों को जानने का, सीखने का मौका प्राप्त होगा। आपके पारिवारिक जीवन में धन की स्थिति काफ़ी मजबूत होने वाली है। जी हाँ, पारिवारिक जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी बेहतर स्थिति बनने वाली है। वहीं यह समय आपके जीवन में कुछ नए उपलब्धियां आपको प्राप्त करवाएगा। कहीं ना कहीं इस समय आपको अचानक ही अपने ससुराल पक्ष से भी कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। और पैतृक संपत्ति को लेकर के जो भी समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही है, समझ जाइए सूर्य महाराज की कृपा से उस समस्या से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों, दूसरे भाव पर जब सूर्य देव दृष्टिगोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं यह प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी सफलता के नए अवसर को खोलते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए भी सूर्य महाराज की इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। देखिए, सूर्य देव जो होते हैं वह आपके लिए आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, पराक्रम भाव के, और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो डेफिनेटली रूप से इस समय आप अपने जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं, बाधाओं, चुनौतियों, कठिनाइयों को बड़ी आसानी से खुद उनका सामना करेंगे और उन्हें खुद अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बुद्धिमत्ता से दूर करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको लगभग पूरी तरह से कामयाबी भी मिलने वाली है। यहाँ देखा जाए तो आपके छोटे भाई बहनों को भी कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। छोटे भाई बहनों के करियर में सूर्य देव एक प्रकाश लाएंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी मजबूत बनाएगा। इस समय डीपली नॉलेज ग्रहण करने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाला है। परिणाम स्वरूप कुछ लोगों के बीच में आपका जो प्रेजेंटेशन है, अभिव्यक्ति, वह काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो सूर्य महाराज का अष्टम भाव में गोचर करना आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि पहले तो अष्टम भावस्थ सूर्य आपके जीवन में समस्याओं को दूर करेंगे, आपको लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है, सूर्य देव आत्मा के कारक ग्रह होते हैं और आत्मा जो है वह परमात्मा के अंश हैं। परिणाम स्वरूप जब अष्टम भाव में सूर्य गोचर करते हैं तो यह कहीं ना कहीं आपके जीवन में धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि को बढ़ा देते हैं। जी हाँ, अध्यात्म के प्रति इस समय आपका झुकाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो
आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य महाराज का यह गोचर मकर राशि में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना लाल चंदन का तिलक लगाइए। सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का रोजाना पाठ कीजिए। इन उपायों को करके सूर्य के इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाइए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।